हाँ, तो आज हम लोग कल जो टॉपिक बच गया था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कि पाइथन में देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, फोकस ऑन सिलेबस। यस, समझ गया, समझ गया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वी एस कोड कहाँ गया मेरा? वी एस कोड यूज़ करें या कुछ दूसरा यूज़ करते हैं, रेपलेट यूज़ करते हैं, रुको। वी एस कोड से अच्छा यही है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोड लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग को उसका आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले कल जो टॉपिक बच गया था, कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे इवैल फंक्शन जो कि हो गया था ऑलमोस्ट, एंड दूसरा पढ़ना था हम लोग को क्या, लैम्डा फंक्शंस। ठीक है, लैम्डा फंक्शंस कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ था बाय द वे। सो जस्ट क्या करते हैं हम लोग, जो फंक्शन बड़ा सा फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, मल्टीपल लाइंस में जो फंक्शन बनाते हैं, अगर उसी फंक्शन को अगर हम लोग को छोटे एक लाइन में फंक्शन बनाना रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन को एक लाइन में बना देना। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनोनिमस फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो उसका नाम नहीं होता है, ठीक है। लाइक जस्ट वो कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन होता है जो कहीं भी लाइक जस्ट कोड लिख के छोड़ दो और उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो वो जैसा उसी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो लाइक ये जो लैम्डा फंक्शन होता है कुछ वैसा ही होता है। अच्छा, ऑडियो क्लियर है मेरा क्या? एक बार बताइएगा तो कोई। समझ गया, ठीक है, ओके। तो लैम्डा फंक्शन बनाते कैसे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक सिंटेक्स भी। अच्छा, दिख रहा है क्या स्क्रीन? तो आई थिंक दिख ही रहा होगा आप लोगों को। मैं थोड़ा सा इसको जूम करने का ट्राई करता हूँ, मे बी और हो तो। ठीक है, इतना जूम, राइट। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल फंक्शन बना के देखते हैं कि डिफरेंस क्या हो जाता है नॉर्मल फंक्शन में और लैम्डा फंक्शन में। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डेफ कीवर्ड, ऑफ कोर्स डेफ, एंड फिर देते हैं फंक्शन का नेम। जैसे हम लोग देते हैं एक फंक्शन को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर ऐड या फिर मल्टीप्लाई को शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। फिर हम लोग देते हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। जैसे कि ए, और जैसे कितने नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ए कॉमा बी, ठीक है। ये कुछ रिकमेंड भी कर रहा है भाई दादा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फाइनली करेंगे इसको रिटर्न, और रिटर्न में हम लोग क्या कर देते हैं, ए इंटू बी कर देते हैं, ए इंटू बी। अब ये हुआ हम लोग का नॉर्मल फंक्शन। अब इसमें वैल्यू पास करके देखते हैं क्या होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट, और इसके प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, एंड हम लोग जस्ट दो वैल्यू पास कर दिए जो कि है 2 और 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया डेफ मल्टीप्लाई ए कॉमा बी एज अ पैरामीटर, एंड फाइनली उसके अंदर हमने रिटर्न कर रहे हैं इसको, एंड फाइनली उसको कॉल कर दिया, यहाँ पे 2 नंबर पैरामीटर में दे दिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जब रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू हम लोग को मिल गया 6, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, फंक्शन मल्टीप्लाई, और ये तो नॉर्मल फंक्शन था जैसा हम लोग बनाए, और उसको दो वैल्यू को रिटर्न कर दिए। अब दूसरा तरीका इस फंक्शन को बनाने का क्या है पता है, दूसरा तरीका अगर इसको वन लाइन में फंक्शन को बनाना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, एक एम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा का जो सिंटैक्स होता है ना, उसका दो पार्ट होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है उसका लाइक पैरामीटर्स, और दूसरा होता है उसमें क्या रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, एंड अब यहाँ पे एक हम लोग को सजेशन देना है। जैसे देखिए, ये जो पैरामीटर होता है ए और बी जो था, ये पैरामीटर था, ठीक है। और ये इसके बाद ये लिखते हैं हम लोग कॉलन, एंड फाइनली इसको रिटर्न क्या करना है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो लैम्डा फंक्शन था इसको क्रिएट किया एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन, एनोनिमस फंक्शन आर फंक्शन दैट आर नॉट बाउंड टू अ नेम, एक नेम से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। These are the parameter that lambda function take in the case, and it takes two parameter, एक का पैरामीटर का नाम है a और एक का नाम है b, और दूसरा क्या कर रहा है, दिस इज द एक्सप्रेशन। ये हम लोग पहला इसको दे रहा है पैरामीटर और दूसरा दे रहा है एक्सप्रेशन जिसको सॉल्व करना है।
दिस इज द एक्सप्रेशन दैट लैम्डा फंक्शन इवेलुएट्स, इट मल्टीप्लाइज टू पैरामीटर ए एंड बी एंड रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है, अब फाइनली इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग को बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करने के लिए मैं करूंगा एक प्रिंट स्टेटमेंट, फिर से प्रिंट, और इसके अंदर लिख देंगे हम लोग एम, एम वेरिएबल, एंड फाइनली उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब फंक्शन है, फंक्शन को पैरामीटर दे रहे हैं तो वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एम इज इक्वल टू लैम्डा और फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखे एम और 2 3 पास कर दिए। अब इसको करते हैं हम लोग रन, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। ये पहला वैल्यू इससे आया, ठीक है, पहला इस फंक्शन से आया आंसर, दूसरा इस फंक्शन से आया। अब ये था लाइक, इस फंक्शन को लिखने में कितना लाइन लगा, इस फंक्शन को लिखने में लगा 3 लाइन, इस फंक्शन को लिखने में लगा 2 लाइन। अब इसको हम लोग चाहते एक लाइन में हो जाए, पूरा का पूरा फंक्शन हम लोग एक लाइन में कर दे। तो तीसरा तरीका क्या है, हम लोग डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट और पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैम्डा, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, सबसे पहले पैरामीटर देते हैं जैसा दे रहे हैं सकते हुए ऐसा, जैसे ए कॉमा बी, और फिर हम लोग ऐसा एंड फाइनिंग में इसको करता हूँ टैब। देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले एक लाइन में इस फंक्शन को लिखने का क्या तरीका हो, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लैम्डा दिया, उसका हमने दिया यहाँ पे पैरामीटर्स ए कॉमा बी, एंड फाइनली कॉलन लगा के हमने फंक्शन को स्टार्ट किया, एंड फाइनली हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली ये जो हम लोग दिए ना, ये पैरामीटर दिए, मतलब ये जो प्रिंट एम इज इक्वल टू एक्स्ट्रा जो दिए थे ना, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ा था, तो हम लोग को वो वेरिएबल ना बनाना पड़े, तो जस्ट हम लोग एक लाइन में लिख देंगे एंड फाइनली हम रन करेंगे। तो क्या हुआ, फंक्शन लैम्डा एट, ओके, सो देखिए पहले होगा लैम्डा ए बी एंड ए इंटू बी करके, एंड आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन तो पहले कॉमा लगेगा क्या, ओके ओके, क्या प्रॉब्लम है मैं समझ इस गया, क्या हुआ। हाँ, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अब हम लोग रन करते हैं तो क्या हुआ, ये भी नहीं, लैम्डा ए बी एंड ए इंटू बी और 2 इंटू 3, कोई कुछ बोल रहा था क्या। लैम लैम्डा को हमेशा ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, तभी वो कॉल हो सकता है। अच्छा, तो मैं इसको अगर वेरिएबल दे दूँ यहाँ पे तो हो जाएगा राइट। ऐसा भी होता है, एक लाइन में स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन चेक, इसके बाद क्या करता हूँ, उसको डायरेक्ट ऐसे देता हूँ और एआई से पूछ लेता हूँ। पहले ही लैम्डा को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। However, it contains a syntax error that prevent it working correctly. तो इसका सिंटेक्स एरर क्या है, तो यहाँ पे देना पड़ेगा प्रिंट लैम्डा ए बी, ए इंटू बी और 2 3, अगर हम लोग इसको करें तो ये हो जाएगा, इसने सही कर दिया, लेट्स सी। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, जस्ट हम लोग को उसको लाइक वो ऑर्गेनाइज करना था। नहीं, हम्म, तो आई थिंक ये वाला जो स्टेटमेंट था ये वाला सही था, इसको हटा देते हैं। ये जो लिखे थे एम इज इक्वल टू लैम्डा ए बी, और इसको लाइक और फाइनली एम के जो पैरामीटर उसमें पास करेंगे तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। रन करेंगे तो 2 6 आ रहा है, एक नॉर्मल फंक्शन से आ रहा है और दूसरा लैम्डा फंक्शन से आ रहा है। तो जस्ट इसका यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे अगर बड़ा सा फंक्शन नहीं बनाना है, ठीक है, अगर हम लोग को 1 लाइन में फंक्शन देना है तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत टाइम में किसी बड़े से फंक्शन के पैरामीटर में कोई दूसरा फंक्शन को अगर हम लोग को एज अ पैरामीटर पास करना है तो वहाँ पे कर सकते हैं, लाइक फंक्शन के पैरामीटर में दूसरे फंक्शन को पास करना, तो वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे अगर एम कर दूँ इसको पैरामीटर में पास, लेट्स सी, अगर ये ट्राई करके देखते हैं, मे भी हो जाना चाहिए।
डेफ मल्टीप्लाई, और मैं एम से कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ इसका, मैं भी MUL दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा यहाँ पे, डेफ मल्टीप्लाई ए बी है, तो ए का एज अ पैरामीटर जो हम लोग दे रहे थे, ए को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं एज अ पैरामीटर MUL। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्या 4 5 दे देते हैं इसको, 4,5, एंड रिटर्न में क्या करेंगे, 12 कर देंगे। वेट अ सेकेंड, फर्स्ट MUL बी रिटर्न, 5, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको ए भी करके देखेंगे। अब रन करके देखते हैं, तो फर्स्ट का 6 आया, एंड हाँ इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, मैं करूँगा प्रिंट, और इसके उसमें मल्टीप्लाई को कॉल कर देंगे। और यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, अच्छा रिटर्न की जगह मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ रिटर्न की जगह मैं इसको प्रिंट कर दूंगा एंड फंक्शन को कॉल कर, तो हमको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा इस वैल्यू को। इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंड इतने स्टेटमेंट में मैं को कट करूँगा, Ctrl+X, Ctrl+V। ठीक है, और इस फंक्शन को फिर यहाँ पे रन कर देंगे। रिप्लाई, पैरामीटर में क्या देना है, मे बी कर देते तो देखिए कमेंट। हाँ, अब रन करते हैं इसको। आई थिंक 2 वैल्यू देना पड़ेगा, तो अगर मैं उसमें सिर्फ बी का वैल्यू, वो एक ही वैल्यू होगा ना उसमें। उसमें एक वैल्यू होगा, एंड नहीं जैसे इसको 2 वैल्यू चाहिए ना, लाइक ये जो पैरामीटर जा रहा है इसमें 2 वैल्यू चाहिए। अच्छा ट्राई करते हैं, कुछ तो होगा ना, प्लस कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट फंक्शन को एज अ पैरामीटर दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं, जो कि एक लैम्डा फंक्शन है। ठीक है, टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको ही डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल करूँगा, Ctrl+X। ऊपर वाला फंक्शन तो कमेंट है, तो वो मल फंक्शन उसको मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा ऐसा है क्या, 5 नंबर में यहाँ पे जो मल यूज किया ना, 4 6। वेट अ सेकंड। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट। ठीक है, जो 2 वैल्यू ना मिले, मल एम लैम्डा A B A × B। ठीक है, और यहाँ पे ए भी देना पड़ेगा मे बी, ए कॉमा भी इसके पैरामीटर में। क्या कुछ वैल्यू डुप्लीकेट का एरर हो रहा है क्या। अच्छा इसका सिंटैक्स एरर चेक कर लो, इसमें दिक्कत है कुछ तो बताएगा, लेकिन ऐसा होता है भाई, द वे मल्टीप्लाई छोड़ दिया इसने। चेंजेस तो नहीं हुआ इसमें। अच्छा ठीक है, इसको लाइक नॉर्मल तो हमने लैम्डा फंक्शन पढ़ लिया, लाइक बट हम लोग इसको भी एज अ लाइक पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी कोड को चैट जीपीटी से पूछूं तो क्या होगा, लाइक इसमें लेट्स से चैट जीपीटी से पूछ के देखते हैं।
ओके, सो ये है कुछ करेक्टेड वर्जन ऑफ द कोड। लेट्स सी इसको रन करके। एम यू एल लैम्डा ए बी हो गया, ये तो फंक्शन है, ठीक है। डेफ मल्टीप्लाई, इसको तीन हम लोग पैरामीटर्स दे रहे हैं। एंड यहाँ पे प्रिंट में हम लोग लाइक ए और बी को लाइक उसका यूज करके यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली इसको लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट हटा दो। और यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट पार अब हो जाना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे देखिए क्या था लाइक, पहले तो ये था लैम्डा फंक्शन, फाइनली उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं एक। एंड फाइनली मल्टीप्लाई में तीन आर्ग्यूमेंट पास किए और यहाँ पे प्रिंट में लाइक हम लोग एमयूएल फंक्शन के अंदर ए और बी को कॉल कर दिया। एंड फाइनली मल्टीप्लाई में जब हम लोग तीन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ठीक है, 5 और 7 को ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा एंड फाइनली उसमें 6 ऐड कर देगा। तो 7 5 का क्या होता है 35, एंड 35 + 6 होता है 41। तो ऐसे हम लोग लाइक फंक्शन के अंदर फंक्शन ही दूसरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था लैम्डा फंक्शंस। अब बाकी का जो मैंने टॉपिक कुछ कुछ पाइथन में टॉपिक लाइक किस सिलेबस से लिया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉड्यूल्स इन पाइथन एक टॉपिक है, उसको कंटिन्यू करते हैं अभी, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या आता है, मॉड्यूल्स आर द वे टू यूज समवन अदर कोड इन आवर प्रोग्राम। लाइक मॉड्यूल्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे का कोड को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। उसका दो टाइप होता है, एक होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स में क्या होगा कि ऐसा मॉड्यूल्स जो लाइक पहले से पाइथन के अंदर आता है, ठीक है, उसको कहीं से डाउनलोड वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग उस दिन वो टीके इंटर वाला यूज कर रहे थे और उससे जीयूआई बना रहे थे, तो वो क्या है, पाइथन का खुद का इंटरनल मॉड्यूल है, ठीक है। और वैसे ही हम लोग बहुत सारा बिल्ट इन इंटरनल मॉड्यूल आता है पाइथन में, जिसका यूज करके बना सकते हैं हम लोग, फिर कोड लिख सकते हैं। और दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, ऐसा मॉड्यूल्स जो हम लोग किसी दूसरे यूजर ने बना रखा है और उसको इंपोर्ट करने के लिए उसको इंपोर्ट करके हम लोग अपने कोड में यूज करते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स का, ठीक है। और अब मॉड्यूल्स इंस्टॉल, फंक्शन और मॉड्यूल दोनों सेम? नहीं, फंक्शन मॉड्यूल अलग अलग चीज़ है। मॉड्यूल पूरा का पूरा कोड होता है और फंक्शन जस्ट एक तो वो छोटा जो सा। जैसे टिकेंट यूज किए थे उसको तो लाइब्रेरी फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। किसको? नहीं, देखिए, टिकेंट फंक्शन को। फंक्शन मॉड्यूल के अंदर आता है। मॉड्यूल जब होता है ना, तो एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल फंक्शन होता है और उस फंक्शन को आप कॉल करके वहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका मैथ वाला कोई मॉड्यूल होगा तो उसके अंदर मल्टीपल मैथ का लाइक उसके अंदर होगा फंक्शंस, ठीक है। और आप उसमें से कोई सा भी फंक्शन ऐसा कॉल करके यूज कर पाएंगे। तो लाइक फंक्शन और मॉड्यूल अलग चीज होता है, एक नहीं होता है। अब हो सकता है कोई मॉड्यूल में सिर्फ एक ही फंक्शन हो, लाइक उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं हो, बट जस्ट इसका मतलब यही है कि कोई बड़ा सा कोड है, उसको हम लोग जस्ट अपने कोड में यूज़ करने के लिए मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी बोल सकते हैं इसको या फिर मॉड्यूल बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट। अब तीसरा चीज़ है कि हम लोग इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो वी यूज़ पिप कमांड टू इंस्टॉल एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। अगर हम लोग को किसी दूसरे का मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो हम लोग पिप कमांड का यूज़ करेंगे, PIP। और ये क्या है, पिप इज अ पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। इट अलाउज अस टू इंस्टॉल, अनइंस्टॉल एंड मैनेज पाइथन पैकेजेस, ठीक है। पाइथन पैकेजेस का मतलब क्या होता है कि जो PIP कमांड है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है, किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, उससे उससे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और बेसिकली मैनेज करने का काम कर सकते हैं। और पाइथन पैकेजेस इंडेक्स एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारा मॉड्यूल्स पहले से रखा होता है। आप वहाँ से इंपोर्ट जब करते हो ना, लाइक PIP और इंस्टॉल, तो यहाँ से लाइक वो चीज़ आपके लाइक कोड में आ जाता है, ठीक है, और उसको डाउनलोड कर लेता है। अब इंस्टॉलिंग पैकेजेस, हम लोग पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। वी कैन इंस्टॉल पैकेजेस डायरेक्टली फ्रॉम PYPI यूजिंग देयर नेम्स। हम लोग किसी का भी नेम से उसका लाइक उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग VS कोड में चलते हैं और इसका थोड़ा सा VS कोड में ट्राई करते हैं करने का, VS कोड। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन बना लेता हूँ, लाइक नहीं, फाइल बना लेता हूँ, सॉरी, फंक्शन बोल रहा हूँ मैं। फाइल क्या नाम है इसका, test.py बना लेते हैं। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे लाइक, सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, टर्मिनल में आपको सबसे पहले नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। एंड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले PIP इंस्टॉल
और एक पैकेज आता है numpy करके, यहाँ पे जो ऐसा ये दिखाया गया है एग्जाम्पल में, ठीक है, ये जो दिखाया है ना, पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है, तो इसके हम लोग अगर एंटर करें पिप इंस्टॉल numpy लिख के, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इन लाइक बहुत सारा डेटा डाउनलोड करेगा, ठीक है, तो हम लोग का डेटा हो गया डाउनलोड, इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस, ऑलमोस्ट 5.6 MB का था, ठीक है, कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy, तो numpy हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं numpy को, इंपोर्ट num numpy, अब हम लोग को ऑप्शन आ रहा है और हमको अब इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इंपोर्ट numpy एज एंड ऐसा कुछ भी करके हम लोग अपना कोड में अब इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब समझ में आया इंस्टॉल कैसे करते हैं पिप कमांड से? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर जो लैम्डा फंक्शन पढ़े थे उसमें? ठीक है, अब पिप से तो इंस्टॉल कर लिया numpy को, और ऐसा ही numpy के अलावा बहुत सारा पैकेजेस है जिससे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम लोग के पास एक वो था यूट्यूब डाउनलोड, यूट्यूब का जो एक लाइब्रेरी मतलब है डाउनलोड करने वाला चीज़, ठीक है, दिखाता हूँ, ytdownloader.py, तो हम लोग ऐसा tk इंटर करके भी यहाँ पे मैंने इसका डाउनलोड किया था, लाइक पिप इंस्टॉल tk इंटर, और ये लाइक नहीं, ये तो इसके अंदर आता है, पाईट्यूब था, सॉरी, हम लोग पाईट्यूब को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट, पहले बार तो हमको इंस्टॉल किया मैं, फिर मैं इसको इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा मॉड्यूल आता है, जैसा भी आपको ज़रूरत है अपने कोड के अनुसार या फिर अपना प्रोजेक्ट के अनुसार, लाइक अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आप बहुत सारा मॉड्यूल्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अगर हम लोग को ज़रूरत नहीं है किसी का, तो अनइंस्टॉल पैकेजेस, इफ़ वी नो लॉन्गर नीड अ पैकेज वी कैन अनइंस्टॉल इट। इंस्टॉल करने के लिए लिखना था पिप इंस्टॉल numpy, और अनइंस्टॉल करने के लिए लिखना पड़ेगा पिप अनइंस्टॉल numpy, ठीक है। अब अनइंस्टॉल करेंगे बाद में, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के पास कितना मॉड्यूल इंस्टॉल है, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे लिस्टिंग इंस्टॉल पैकेजेस, आपको अगर चेक करना है कि आपने कितना एक्सटर्नल मॉड्यूल्स डाउनलोड कर रखा है, तो आप उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं टू सी ऑल द पैकेजेस करेंटली इंस्टॉल्ड इन आवर पाइथन एनवायरनमेंट, हम लोग लिख सकते हैं पिप लिस्ट। तो चलिए इस कमांड को ट्राई करके देखते हैं। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल राइट, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सबको। क्लियर का कमांड क्या होता है? CLS होता है सर, CLS, हो गया। हाँ, तो अगर हम लोग को करना है पिप और लिस्ट लिख देते हैं, तो हम लोग को कितना मॉड्यूल रहेगा उसका मिलना चाहिए लिस्ट। हाँ, तो देखिए अभी हम लोग के पास 3 एक्सटर्नल बोल सकते हैं मॉड्यूल है मेरे कंप्यूटर में। पहला है numpy जो अभी हमने इंस्टॉल किया, दूसरा है पिप जो खुद उस वो अलग से पाइथन के साथ ही आता है, एंड हमारा तीसरा है पाईट्यूब जो ना मैंने इस प्रोजेक्ट के यूज़ करने के लिए बनाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, और न्यू रिलीज ऑफ पिप इज अवेलेबल, मतलब पिप का नया वर्जन आ चुका है, तो अपडेट रन पाइथन EXP, तो हम लोग इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं कमांड का यूज़ करके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लिस्ट हमने देख लिया। अब अपडेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपडेटिंग पैकेजेस, अगर कोई कोड आपने इंपोर्ट किया या फिर कोई मॉड्यूल इंपोर्ट किया और उसका नया अपडेट आ चुका है या फिर नया वर्जन आ चुका है, नया वर्जन मतलब कि उसके अंदर कुछ चेंजेस, जिसका वो मॉड्यूल था उसने कुछ चेंजेस किया, ठीक है, जैसे कैसे ऐप डेवलपर सब ऐप बनाता है एंड फिर प्ले स्टोर पे उसको अपलोड करता है, और आप प्ले स्टोर से ऐप यूज़ करते हो, तो बाद में हर बार हर रोज़ ऑलमोस्ट अपडेट आता है, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, तो आप जब भी प्ले स्टोर ओपन करोगे तो रोज आपको नया नया अपडेट आएगा, बार बार बोलेगा आपको अपडेट पर क्लिक करने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो वैसे ही हम लोग का जो मॉड्यूल है उसका भी अपडेट आता है टाइम टू टाइम, ठीक है, और उसको अपडेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कमांड है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कमांड है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, पिप इंस्टॉल और फिर माइनस माइनस अपग्रेड और पैकेज नेम, ठीक है। तो ये कमांड है, हम लोग इसको ट्राई करते हैं लिखने का, और किसका वर्जन अवेलेबल है, आई थिंक पिप का, न्यू वर्जन रिलीज ऑफ पिप इज अवेलेबल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पिप, और क्या था, इंस्टॉल, और बाय द वे यहाँ सजेस्ट भी कर रहा है, हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल, और लिखना था माइनस माइनस अपग्रेड, UPGRAD अपग्रेड, एंड फाइनली लिखना था किसको करना है, तो हम लोग को पिप को करना है, लाइक पैकेज का नाम ही पिप है, ठीक है। तो हम लोग पिप से ही पिप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है।
डाउनलोड हो गया। और क्या नहीं हुआ क्या? टू मॉडिफाई पिप प्लीज रन द फॉलोइंग कमांड। अच्छा, लाइक हम लोग पिप से पिप को नहीं कर सकते, पहले हमको पाइथन डॉट ई एक्स से करना पड़ेगा। बट अगर किसी दूसरा जो, लाइक देखिए पिप जो है ना खुद को इस कमांड से अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। बट अगर हम लोग नमपाई का कोई नया अपडेट आता है तो उसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर पाई ट्यूब का कोई आता है तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चेक कर सकते हैं किसका नया अपडेट आया हुआ है और उससे हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अब फाइनली देख लेते हैं अनइंस्टॉल कैसे करना है। जैसे यहाँ पे था नमपाई हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पिप अनइंस्टॉल नमपाई। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? लाइक ये छोटा तो नहीं दिख रहा होगा, मे बी टर्मिनल छोटा दिख रहा है या सही दिख रहा है? छोटा दिख रहा है बट सुन रहा है। अच्छा, सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। अब दिख रहा है, अब ठीक है। हेलो। दिख रहा है। तो हम लोग लिखेंगे पिप अनइंस्टॉल numpy और हम लोग नेक्स्ट करते हैं, तो ये आई थिंक उसको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। अनइंस्टॉलिंग numpy। और क्या क्या रिमूव कर दिया इसने, बहुत सारा चीज़ रिमूव कर दिया। नहीं, पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रोसीड वाई और नो, क्या हम लोग हटाना चाहते हैं numpy का सारा चीज़? तो हम लोग देंगे वाई, और वाई लिखते ही क्या करेगा, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड numpy। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, पिप और लिस्ट लगा के देखते हैं क्या हम लोग का numpy डिलीट हुआ। तो अब हम लोग के पास कंप्यूटर में सिर्फ दो ही पैकेज है, एक है हम लोग का पाई ट्यूब का मॉड्यूल है और दूसरा है पिप का मॉड्यूल, ठीक है। तो हम लोग के पास दो ही है। अगर हम लोग और भी कोई चाहे तो और भी ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारा लाइक होता है उसके अंदर, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सा पैकेज हो तो आप इसके वेबसाइट वगैरह पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, अब क्या बच गया इसके अंदर, पिप तो देख लिया हमने, पिप लिस्ट अपग्रेड अनइंस्टॉल। हाँ, अब पिप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाइक पहले हमने देख लिया पिप से क्या क्या होता है, अब पिप के बारे में पढ़ लेते हैं। पिप स्टैंड फॉर प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ये क्या करता है, लाइक या फिर इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं, पिप इंस्टॉल्स पैकेजेस। पिप क्या करता है, पैकेज इंस्टॉल करने का काम करता है, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ये क्या है, इट इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी इन पाइथन दैट अलाउज यूजर टू इंस्टॉल अनइंस्टॉल एंड अपडेट पैकेजेस। जिसका काम क्या होता है, इंस्टॉल करने में काम आता है, अनइंस्टॉल और पैकेजेस को अपडेट करने में काम आता है, ठीक है, पिप का। हम लोग जैसे अभी इंस्टॉल किए और अनइंस्टॉल करके भी देख लिया और अपडेट नहीं किया, क्योंकि अपडेट किसी का आया हुआ था नहीं, तो हम लोग को कोई पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पे, पिप इज यूजुअली इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट। अगर आप पाइथन 3.0 के बाद अगर आप रिसेंटली पाइथन इंस्टॉल किए होगे, ठीक है, तो पिप आपको ऑलरेडी मिला होगा, उसके साथ आपको पिप इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ा होगा, ठीक है। बट अगर आप पाइथन 3.0 से पहले का कोई वर्जन इंस्टॉल किए होगे, लाइक अगर मैं सर्च करके दिखाऊं, पाइथन डाउनलोड, हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग के पास अभी अगर मैं डाउनलोड करूँ तो 3.13 लेटेस्ट है, 3.12, और मैं 3.0 के पहले का अगर होगा ना, तो आप लाइक उसके पहले ही पिप साथ में नहीं आता था, आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। बट अभी क्या है, ये पैकेज इसके साथ ही आता है, लाइक पाइथन आप इंस्टॉल करो और पिप आपको साथ में मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका है, पिप इज यूजुअली इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन 3.0 और लेटर। वी कैन चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ पिप बाय चेकिंग इट्स वर्जन। अगर हम लोग के कंप्यूटर में चेक करना है पिप है कि नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएमडी ओपन कर सकते हैं सबसे पहले। और सीएमडी में हम लोग लिखेंगे पी आई पी पिप, और मैं माइनस माइनस और वर्जन लिख दूंगा। क्या हुआ, बोलिए ना। पैसा भेजे चेक कर। हाँ? 800। 30 रुपया के रिचार्ज हम कर कट जाएगी तुरंत, फोन करा। पैसा गया कहाँ? हाँ? पैसा तो आगे पेटीएम से भेजे, पेटीएम से नहीं भेजना चाहिए था, पेटीएम सही से चलता नहीं है। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद देखते हैं। फंसेगा नहीं, निकाल लूंगा मैं, आपको लगता है मेरे होते ऊपर 20 रुपया कर दूंगा, जाइए ना अभी। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पिप का हमने वर्जन चेक, हे भगवान,
एक दिन चलता है। बाईस। अब आइएगा मत जाइए यहाँ से। हाँ। ओके गाइस, तो थोड़ा सा काम आ गया था, कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो हमने जैसे अगर चेक करना है कि आपका कौन सा वर्जन है, तो लिखेंगे पिप, और वर्जन का ई छूट गया है मेरा, VERSION वर्जन, और मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे बता देगा पिप 24.0 फ्रॉम, और कहाँ पे इंस्टॉल्ड है उसका वो भी दे रहा है लोकेशन, ठीक है। वैसे आप भी अगर अपने कंप्यूटर में पिप नहीं है या फिर है तो चेक कर सकते हो पिप का कमांड डाल के, ठीक है। ओके, तो ये था टोटल मॉड्यूल से रिलेटेड चीज़ कि कैसे हम लोग बिल्ट इन मॉड्यूल और एक्सटर्नल मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं, और बिल्ट इन मॉड्यूल क्या क्या आता है पाइथन में वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मगर गूगल पे सर्च करो बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन, तो यहाँ पे हम लोग को पूरा सा लिस्ट मिलेगा जहाँ पे बहुत सारा मॉड्यूल्स आपको दिखेगा, जहाँ से आप देख के यूज़ कर सकते हैं। हाँ है लिस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या क्या है, फ्यूचर, मेन, टीके, एंटर, और ये सब बहुत सारा थ्रेड आपको, ABC, एरे, एरे है, लाइक अगर हम लोग को इसमें पाइथन में एरे यूज़ करना है तो हम लोग को मॉड्यूल इंस्टॉल करना, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और फिर ऐसा ही लाइक बहुत सारा इसके अंदर आपको पहले से मिलता है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं रेपल क्या होता है, REPL, ठीक है। आपने इसके बारे में पढ़ा अच्छा, ये वाला डाउट क्लियर हो गया, इसका पिप के बारे में सबको पता चल गया, ठीक है सब, आगे बढ़े। अच्छा, बाकी लोगों को, पूजा को तो आ गया समझ में। ओके, REPL के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पाइथन के अंदर REPL स्टैंड फॉर रीड इवेलुएट प्रिंट लूप, ठीक है। इट इज एन इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दैट अलाउज अस टू रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। देखिए इसका काम क्या होता है, लाइक बेसिकली ये हम लोग जो भी इसको कोड लिखेंगे उसको सबसे पहले रीड करेगा, फिर इसको इवेलुएट करेगा, और फिर प्रिंट करेगा, एंड उसका बार बार लूप चलाते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि पाइथन रीड द कोड यू एंटर, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो कोड एंटर करेंगे वो रीड करता है, उसको इवेलुएट करना मतलब कोड को एग्जीक्यूट करता है, प्रिंट करता है, एंड फाइनली लूप को चलाते रहता है जब तक आप उसमें कोड अपना एंटर करते रहेंगे, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं REPL को वो देख लेते हैं, ठीक है। ओपन योर टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए, और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा पाइथन, और एंटर करेंगे तो हम लोग को लाइक यहाँ पे REPL स्टार्ट हो गया। सबसे पहले पाइथन 3.1.2 इसका वर्जन बता रहा है, एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग को ये अगर ये तीन दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रैकेट्स बोल सकते हैं, राइट। किसी को पता है क्या। देखिए टर्मिनल ओपन किए, कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आपके पास मैक ओएस है तो आपको पाइथन 3 लिखना पड़ेगा, या फिर लिनक्स है तो पाइथन 3, अदरवाइज आप पाइथन टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका REPL स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका इंडिकेशन क्या है कि आपका REPL स्टार्ट हो गया है, तो उसका इंडिकेशन यह है कि यू विल सी द पाइथन प्रॉम्प्ट, ऐसा 3 ऑपरेटर्स आपको दिखेगा। इट इंडिकेट दैट वी आर इन REPL, रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग, ये ऐसा मेरा लोकेशन था, उसके पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, पाइथन एंटर किया, तो हमारा ये रेपल स्टार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। कोड कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A = 5, और लिखता हूँ B = 6, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और इसको ऐसे ओपन करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे हम लोग A,
प्लस और बी, और फिर जब मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे 11 दे देगा, और फिर हम लोग का ये बंद नहीं होगा कब तक, जब तक हम लोग उसके अंदर कोड लिखते रहेंगे ये चलते रहेगा। ठीक है, रीड करेगा, इवेलुएट करेगा, प्रिंट करेगा एंड लूप चलाते रहेगा। पहले यहाँ पे इसने क्या किया, रीड किया, यहाँ पे इसने a प्लस बी को इवेलुएट किया, और फाइनली इसको यहाँ पे प्रिंट किया, और ये फिर लूप नेक्स्ट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंट, और फिर ऐसे ही ऐसे, एंड फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो एंड क्या, मेरा एरो कीज काम हो गया, और फिर मैं करूँगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग REPL, रीड इवेलुएट प्रिंट लूप, जो कि पाइथन के कमांड लाइन में वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग या तो ऐसे कोड लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, हम लोग पूरा का पूरा एक फाइल बना सकते हैं, कोई भी नेम से फाइल .py एक्सटेंशन के साथ, और इसके अंदर हम लोग वैसे मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, एंड फाइनली ऐसे मल्टीपल स्क्रिप्ट जब लिखेंगे तो जब हम लोग रन करेंगे तो ये जो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर बोलेंगे इसको, ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन उस कोड को पढ़ेगा एंड उसको फाइनली हम लोग को उसका आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ऐसे पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो वर्क करता है। ओके, अब पढ़ते हैं कमेंट्स। कमेंट्स तो आप लोगों को पता ही होगा, वैसे आपने पढ़ा होगा तो। कमेंट्स इन पाइथन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर तीन टाइप से कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तरीका है नॉर्मल कमेंट करने का, सिंगल लाइन कमेंट। ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे इन सब चीज़ों में, जस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ के खत्म कर। जैसे हमको इस लाइन को कमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट एक ऐसा हैश लगा दूंगा, तो ये लाइक कमेंट हो गया। या फिर इसको क्या बोलते हैं, मे बी व्हाट इज दिस कॉल्ड, यार कंट्रोल C करता हूँ मैं यहाँ से, और फिर गूगल सर्च। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त क्या, व्हाट इज, यार इसको हैश बोलते हैं। ठीक है, छोड़िए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। अब अगर हम लोग को और ज़्यादा कमेंट करना है, अगर हम लोग को मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीपल ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और फाइनली कंट्रोल और बैक स्लैश ऐसे प्रेस कर देंगे, तो हम लोग को मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो VS कोड है या फिर ये जो रेपलेट है ये करके अपने आप दे देता है। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है, हम लोग को अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो जैसे मैं इसको करता हूँ अनकमेंट सबसे पहले, और मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देना पड़ेगा हम लोग को ऐसा सिंगल कोट 3 दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, और 3 देना पड़ता है, और 3 बाकी का उठा के यहाँ पे नीचे हम लोग को कोड करना पड़ेगा, 1 2 3। तो ये हम लोग का मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, अगर अब हम लोग इसको रन करें तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट्स की जगह एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डबल कोट्स, 1 2 और 3। ठीक है, और ये हम लोग का मल्टी लाइन कमेंट हो गया। इसके अंदर भी हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लूँ, लाइक अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी लाइक मल्टीपल लाइन कमेंट होगा। लाइन टू लॉन्ग, ये क्या बता रहा है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पाइथन escape कैरेक्टर्स। जैसे टू इंसर्ट कैरेक्टर डेट आर इलीगल इन अ स्ट्रिंग वी यूज escape कैरेक्टर। जैसे हम लोग बहुत सारा कैरेक्टर्स होता है जिसको हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते लाइक एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि वो लाइक पाइथन के कोड में ऑलरेडी यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, पाइथन की escape कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, हमेशा इसको बैक स्लैश का यूज करके करते हैं, और कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ये कंट्रोल A करके ये सारा का सारा कोड हटाऊंगा, एंड यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं प्रिंट, और मैं यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट करूंगा, और मैं लिखूंगा माई नेम
इज आदर्श, ठीक है। एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आदर्श को लाइक डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करके ऐसा डबल कोट्स कर दूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा एरर है यहाँ पे, ठीक है। माई नेम इज आदर्श, यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको लग रहा है स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हो गया, तो फिर ये इतना क्या है और इसको इतना पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमको ये डबल कोट्स प्रिंट करना ही है तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका, इसको बोलते हैं बैक स्लैश, ठीक है। बैक स्लैश में शिफ्ट दबा के ऐसा लिख सकता हूँ, बैक स्लैश, और फिर मैं यहाँ पे दूसरा को भी लिख दूंगा। तो अब हम लोग को इसको प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माई नेम इज आदर्श प्रिंट हो गया विथ डबल कोट्स। तो ऐसे क्या हो रहा था, डबल कोट्स लाइक ऐसे प्रिंट नहीं हो पा रहा था। वैसे हम लोग चाहे तो सिंगल कोट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूँ सिंगल कोट्स एंड फाइनली यहाँ पे भी लिख दूँ सिंगल कोट्स, तो ये सिंगल कोट्स को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे डबल कोट्स होना चाहिए और यहाँ पे सिंगल कोट्स। ओके, माई नेम इज आदर्श एंड आदर्श को इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया डबल सिंगल कोट्स के अंदर। तो लाइक ऐसे ही हम लोग ई स्केप कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं जिसको प्रिंट करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने ये तो किया लाइक सिंगल कोट्स और डबल कोट्स हमने देख लिया, उसके अलावा हम लोग बैक स्लैश को अगर प्रिंट करना चाहे तो बैक स्लैश के अलावा अगर दो बैक स्लैश दे देंगे यहाँ पे तो हम लोग उसको भी प्रिंट कर पाएंगे, लाइक माई नेम इज आदर्श और ये स्लैश के अंदर आएगा। यहाँ पे हम लोग दो दे रहे हैं तो एक लाइक गायब हो जा रहा है और एक ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग स्लैश एन, ये तो बहुत पहले से जानते हैं इसको, अगर हम लोग को नेक्स्ट लाइन का यूज करना है, कोई चीज नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग ऐसे भेजे तो नहीं आता है, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि माई नेम इज एक लाइन में और आदर्श दूसरे लाइन में है, तो वैसे रन करूंगा तो इंडेंटेशन एरर आएगा, ठीक है। और इसको ठीक करने का तरीका क्या है, हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं स्लैश एन, और फाइनली अगर हम लोग इसको रन करें तो क्या होगा, माई नेम इज आदर्श नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसका रिटर्न टैब, हाँ एक टैब देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टी, पहले नॉर्मल करते हैं फिर हम लोग इसको करेंगे। नॉर्मल कर लूँ तो क्या आ रहा है, लाइक इसके बीच में एक स्पेस आ रहा है, अगर मेरे को इसमें टैब जितना स्पेस होता है वो देना है तो हम लोग लिख सकते हैं स्लैश टी, और रन करते हैं इसको तो क्या होगा, इसके बीच में और ज़्यादा स्पेस आ गया। लाइक आप एक टैब प्रेस करके जितना स्पेस ला सकते हो ना, लाइक आप इंडेंटेशन करने के लिए कैसे टैब प्रेस करते हो, ये टैब, तो उतना एक टैब का स्पेस स्लैश टी से आ जाता है, ठीक है। फिर होता है स्लैश बी, ब्लैक बैक स्पेस। जैसे अगर मैं इसके यहाँ पे क्या करूँ, एक स्पेस दे दूँ, ठीक है, एक स्पेस है यहाँ पे, मैं प्रिंट करूंगा तो माई नेम इज आदर्श के बीच में एक स्पेस रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्लैश बी का यूज कर दूँ, तो अब यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं रहेगा, वो गायब हो जाएगा, इज और आदर्श एक दूसरे से चिपक जाएगा, क्योंकि मतलब एक बैक स्पेस यहाँ पे हो रहा है। लाइक हम लोग जो बैक स्पेस करके हटाते हैं ना कोई चीज़, तो वैसा ही कुछ है। और फिर क्या है, फिर ये फॉर्म फीड और फिर ऑक्टल वैल्यू एंड हेक्स वैल्यू, ऑक्टल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और हेक्स वैल्यू को ये भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। आई थिंक इसको ऐसे करना पड़ता है स्लैश, और यहाँ पे अगर लिखूँ मैं 2525 तो क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए, नहीं हुआ कुछ। अच्छा देखिए, इसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ escape सीक्वेंस इन पाइथन, तो यहाँ पे आपको पाइथन escape कैरेक्टर्स करके पूरा ये W3 स्कूल्स का वेबसाइट मिलेगा, और यहाँ पे आपको सबका यूज मिल जाएगा। जिससे ऑक्टल वैल्यू के लिए हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं क्या होता है इससे। तो txt इज इक्वल टू 110 145 154, लाइक ये सब कैरेक्टर्स है ऑक्टल वैल्यू में, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वो HELL प्रिंट हो गया, ठीक है। लाइक एच का वैल्यू 110 है ऑक्टल में, और फिर क्या, यहाँ पे पेस्ट कर कंट्रोल बी, ठीक है। txt मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले 110 होगा, फिर 145 154 154 और 157। 110 एच का वैल्यू है, 145 ई का वैल्यू है, 154 एल का वैल्यू है, और फिर 157 ओ का वैल्यू है। और जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम लोग ऑक्टल वैल्यू से लाइक प्रिंट कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करके। और एक और यहाँ पे हेक्स वैल्यू करके, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। चलते हैं यहाँ पे कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हेक्स वैल्यू भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं।
जैसे x48, x65, x60 एंड तो ये भी क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। मतलब हेलो को h को हम लोग अगर यहाँ पे बोलना रहे तो हम लोग इसका यूज करके बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मल्टीपल कैरेक्टर्स का क्या उससे असाइंड हेक्स वैल्यू होता है हम लोग वैसे देख सकते हैं, एंड फाइनली उससे हम लोग लाइक यहाँ पे अगर एक तरीका था तो डायरेक्टली हेलो लिख के प्रिंट कर दे, बट हम लोग यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू और हेक्साडेसिमल वैल्यू का यूज करके यहाँ पे प्रिंट करके देख रहे हैं, ठीक है। ओके, और क्या बच गया, खत्म, पीडीएफ खत्म हो गया। आई थिंक आज आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, मे भी कल तो नहीं आया था। तो आज का यहीं पे करते हैं एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ पाइथन में, या फिर और कुछ देखते हैं कल। मैं रिकॉर्डिंग को करूँगा स्टॉप एंड स्क्रीन शेयर ऑफ। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास एंड करेंगे। एंड करें।